हूँ तो खाक मगर मोहम्मद से है निस्बत मेरी। हूँ तो खाक मगर मोहम्मद से है निस्बत मेरी। बस एक यही रिश्ता है जो मेरी औकात बदल देता है। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। सलाम का पैगाम आप सभी को। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। आज हमारे साल का आखिरी दिन है। इस दिन हम सबको रोजा रखना था, इसीलिए मैं यहाँ सहरी की इंतजाम कर रही हूँ। तो हम सब सहरी में बहुत ज्यादा कुछ नहीं खाते, लेकिन चाय तो बहुत जरूरी है। बिना चाय के तो हमारा दिन भी नहीं गुजरता। इसलिए मैं यहाँ सबसे पहले चाय चढ़ा रही हूँ। चाय को बनाते ही मैं बाकी चीजों की इंतजाम करूंगी। हम सब सहरी में बहुत लाइट खाते हैं, बहुत ही लाइट। चाय, ब्रेड, दूध, बस यही सारी चीजें। मैंने उन्हीं सब चीज़ों का यहाँ पे इंतज़ाम किया और सारी चीज़ें अपनी अरेंज करके बना रही हूँ। यहाँ मेरे हस्बैंड मुझे बोल रहे हैं जल्दी करो, टाइम नहीं है। मैं बोल रही हूँ बस हो गया है, ज़्यादा कुछ नहीं। और मैंने यहाँ पे जल्दी जल्दी सारी चीज़ें की। फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे पानी दिया, क्योंकि हम सबने बहुत लेट खाना खाया था। तो मैंने पानी ज़्यादा नहीं पिया, तो उन्होंने बोला पानी पी लो वरना फिर टाइम नहीं मिलेगा। तो मैंने यहाँ जल्दी जल्दी अपना पानी पिया। उसके बाद मैं जल्दी से ब्रेड सेकने के लिए सारी चीज़ों की इंतज़ाम करने लगी। फिर मैंने अपना तवा लिया, फिर ब्रेड वगैरह ये सारी चीज़ें मैंने अपनी ओपन की। उसके बाद मैंने अपना ब्रेड सेका। अच्छा जी, तो मेरे हस्बैंड यहाँ मुझे बार बार में परेशान करने के लिए आ जाते हैं। पूछते हैं कुछ हेल्प चाहिए, कुछ करना है, बता दो मैं कर दूँ। लेकिन मैंने बोला नहीं नहीं, बस थोड़ा सा ही काम है, हो जाएगा, आप परेशान ना हो। लेकिन वो यहाँ पीछे ही गेट पर खड़े हैं। मैं यहाँ अपनी सारी चीज़ें, अपनी ब्रेड वगैरह ओपन कर रही हूँ। वो मुझसे पूछ रहे हैं ओपन कर दूँ। मैंने बोला नहीं नहीं, मुझसे हो जाएगा। अच्छा जी, मैंने एक स्टैंड मंगवाया हुआ है, तो मेरे हस्बैंड वही मुझसे बोल रहे हैं कि तुम्हारा जो स्टैंड है वो सही नहीं है, लाओ मैं सही कर देता हूँ, यहाँ करता हूँ, कैमरे को वहाँ रख दो। ये सारी चीज़ें मेरे हस्बैंड मुझे बता रहे हैं बीच बीच में। मैंने बोला परेशान मत कीजिए, मुझसे हो जाएगा, करने दीजिए जल्दी जल्दी। मुश्किल से 20 मिनट ही बचे हैं सैली में। यहाँ मैं कैमरे को भी देख रही हूँ कि हाँ सही है ना, क्योंकि वो पीछे से मुझे सारी चीज़ें बोल रहे हैं, बता रहे हैं। फिर वो बोले ऐसा है कि तुम अपनी सहरी बनाओ, मैं तुम्हारे कैमरा ही सेट कर देता हूँ स्टैंड के साथ। मैंने बोला ठीक है, कर दीजिए। तो वो मुझे गेट के पास ही खड़े होके फिर वो देखने लगे कहाँ से कैमरा आएगा, क्या आएगा। मैंने बोला वो वहीं पे सही है। वो बोले नहीं, उसको आगे रख लो तो वो और अच्छी तुम्हारी वीडियोस वगैरह आएगी। मैंने बोला यहाँ जगह नहीं है। फिर भी वो अपने हिसाब से मुझे परेशान करने के लिए कैमरे को इधर उधर सारी जगहों में सेट किया। बट फिलहाल फिर से कैमरे को वहीं रखना पड़ा जहाँ वो मैंने पहले रखा था। बस वो मुझे ऐसे ही छोटी छोटी चीज़ों में परेशान करते हैं। आते रहते हैं, मुझे हंसाते रहते हैं, पूछते रहते हैं कोई मदद करनी है, कुछ चाहिए, क्योंकि नहीं तो उनको अच्छा लगता है, नहीं तो मुझे अच्छा लगता है। तो हम दोनों एक दूसरे को ऐसे ही बैठ के परेशान करते रहते हैं। फिर मैंने कैमरे का सारी एंगल सही किया और बोला नहीं बस यहीं पे रख दीजिए, वहाँ से सही आ रहा है। और उधर मैंने अपनी ब्रेड भी सेक रही थी और इधर सारी चीज़ें देख भी रही थी। फिर मैंने बोला कि वहीं पे कैमरा रख दीजिए, वहीं सही आ रहा है। तो मेरे हस्बैंड बोले ठीक है, मैं वहीं रख देता हूँ, तुम अपना काम करो, बहुत परेशान कर लिया। मैंने बोला ठीक है। उसके बाद मैंने सारी चीज़ें अपनी तैयार की। मैं ब्रेड यहाँ देख रही हूँ कि सही है ना, क्योंकि सब लोग रोजा है तो सुबह ब्रेड अगर एक्स्ट्रा हो जाती है तो फिर वो सारी वेस्ट हो जाती है। इसीलिए मैंने यहाँ सारी चीज़ों को चेक करके अच्छे से सबसे पूछ लिया आप सब कितनी कितनी ब्रेड लेंगी, उस हिसाब से मैंने। अच्छा, फिर मैंने इनसे पूछा कि आप कितनी ब्रेड वगैरह खाएंगे, तो ये बोलने लगे कि मैं तो पूरी खाऊंगा। मैंने कहा मजाक मत कीजिए। फिर मैंने अम्मी के लिए फ़ोन मांगा कि मैं अम्मी को फ़ोन कर दूँ, यहाँ मेरा कैमरा ख़राब हो गया। तो मैंने उसकी सेटिंग की ताकि मेरा कैमरे की रिकॉर्डिंग सही हो सके। उसके बाद मैंने अम्मी को कॉल लगाई। फिर मैंने अम्मी को उठाया कि अम्मी उठ जाइए, टाइम हो गया है। तो मेरी सिस्टर ने कॉल उठाया, उसने बोला ठीक है हम सब उठ गए हैं। तो फिर मैंने उससे रख दिया वहाँ पे फ़ोन वगैरह। उसके बाद मैं अपनी ब्रेड को कंटिन्यू सेकने वगैरह लगी। और यहाँ मेरे हस्बैंड साइड में खड़े होकर मुझे बता रहे हैं कि इतना टाइम बचा है, उतना टाइम बचा है। मैं कही हाँ ठीक है, बस हो जाएगा हो जाएगा। 10 मिनट में, 5 मिनट में मैं यही सारी चीज़ें कर रही थी और धीरे धीरे अपने सारी काम कर रही थी। काम तो बहुत ज़्यादा था नहीं, बस एक ब्रेड और एक चाय। दूध मैंने रात में ही गर्म कर लिया, तो उसे बहुत हल्का सा गर्म करना था। तो
सारी चीज़ें करने में क्या ही टाइम लगेगा। लेकिन मेरे हस्बैंड वहाँ खड़े हैं और मुझे बता रहे हैं कि तुम्हारी 1 ब्रेड हो गई, 2 ब्रेड हो गई, 3 ब्रेड हो गई, और मैं हँसे ही जा रही हूँ पीछे। फिर मैंने ब्रेड अच्छे से रखा तो उन्होंने बोला क्यों, ये बच गई? मैंने कहा जी हाँ, ये बच गई है। तो मुझे ऐसे ही परेशान करते ही रहते हैं, वो पूरे किचन में मुझे परेशान करते रहेंगे। और यहाँ मैं देख रही हूँ कि मेरा कैमरा सही है या नहीं, तो कह रहे हैं हाँ हाँ तुम बहुत ही अच्छी लग रही हो कैमरे में। तो मुझे पीछे से बहुत हंसाते हैं, मैं यहाँ बहुत ही अपनी हंसी को कंट्रोल की हुई हूँ ताकि मैं कैमरे पे बहुत ज़्यादा ना हंसूँ, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा ही हंसी आ जाती है। फिर मैंने इनसे कहा कि अच्छा ठीक है, आप छोड़ दो आप कैमरे को, बस करो। तो कह रहे हैं नहीं नहीं कैमरे को कर लो। फिर यहाँ मैंने थोड़ी सी अपनी सफाई वगैरह की, सहरी बन चुकी है मेरी, ताकि क्लीन रहेगा तो अच्छा। यहाँ वो आ गए और मुझे बोल रहे हैं जो तुमने बोतल दी है ना वो बहुत ही खराब है। तो मैंने कहा नहीं ऐसे नहीं हो सकता है। फिर हम सब उसी बॉटल को देखने लगे। वो कह रहे नहीं सच में अपनी बॉटल को देख लो कितनी खराब लग रही है। मैंने कहा नहीं बॉटल नहीं खराब है, आपने इसमें ठंडा पानी रखा इसलिए ये अजीब सी लग रही है। फिर मैंने बॉटल को उठाया और उनको बताया कि ये देखिए छोटे छोटे स्पॉट आ गए हैं। मैंने इनको एक बॉटल अभी अभी गिफ्ट की थी, इसमें पता नहीं कैसे छोटे छोटे स्पॉट दिख रही है, मुझे वही बता रही है कि तुमने बॉटल को खराब दिया था। तो मैं इनको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि नहीं ऐसा नहीं है, ये बॉटल ऐसी हो जाती है। आप सब प्लीज कमेंट में बताना कि क्या कॉपर की बॉटल में ठंडा पानी रखते ही उसमें स्पॉट आ जाते हैं। तो फिर मैं इनको बताती हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता, हम सब फर्स्ट बार यूज कर रहे हैं और उसमें स्पॉट आ रहा है ब्लैक ब्लैक कलर का। तो मेरे हस्बैंड मुझे वही दिखा रहे थे कि लगता है तुम्हें बॉटल खराब दे दी गई है। मैंने बोला नहीं नहीं बॉटल नहीं खराब है, शायद कॉपर में ऐसे हो जाता है। फिर हम सब ने यही बात की, एक दूसरे को परेशान किया और सैरी के लिए चले गए। फिर उन्होंने बोला अच्छा चलो ज्यादा टाइम नहीं है सैरी करते हैं। बोला ठीक है मैं सैरी निकाल लेती हूँ, आप बैठिए। सारी चीजें मैंने फिर रखी, कैमरे को देखा और उसके बाद अपनी सैरी निकालने लगी। फिर मैंने सारी सैरी वगैरह इंतजाम से देखा क्या है कैसे है कौन कितना खाएगा। उसके बाद सारी चीजें मैंने पूछी, सबने बोला ठीक है मैं इतना लूंगा उतना है, या जो भी सारी चीजें जिसको जो खानी थी उन्होंने बोला। उसके बाद मैंने सब निकाला, निकाल करके अपनी अम्मी को कॉल किया कि अम्मी उठ गई है, टाइम हो गया है। तो अम्मी ने बोला हाँ उठ गए हैं हम सब और सैर करने जा रहे हैं। मैंने बोला ठीक है। मैंने यहाँ सबकी चीजें निकाल करके दे दी और सारी चीजें बेड पर रख दी ताकि सब लोग सैरी अच्छे से कर सके। फिर मैंने सहरी वगैरह निकाली, निकाल करके अपने हस्बैंड को बोला मुंह धो लीजिए। तो बोल रहे हैं अभी अभी तो 1 बजे मैंने सारा मुंह वगैरह सब धोया है, अब क्या ही मुंह धो, मैं तो सोया भी नहीं हूँ। मैंने बोला ठीक है फिर मैं आपकी चाय वगैरह निकाल देती हूँ। उन्होंने बोला हाँ ठीक है निकाल दो। फिर मैंने उनकी चाय निकाल दी, अपनी चाय निकाल दी, बाकी सारी चीजें ब्रेड वगैरह रखी और मैं यहाँ चली गई थी देखने के लिए कि मेरी अम्मी उठी है या नहीं। तो अम्मी उठ गई थी ऊपर और बोली कि हाँ मुझे मैंने अपना साड़ी वाड़ी कर दिया है, तुम जल्दी करो। तो मैंने यहाँ जल्दी जल्दी सबके लिए चाय निकाला। और शहरी के टाइम सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है कि चाय ठंडी नहीं हो, क्योंकि चाय अगर पहले निकाल दो तो वो ठंडी हो जाती है और अगर देर से निकालो तो वो इतनी जलती है कि जल्दी जल्दी में फिर चाय पी भी नहीं पाते हैं हम सब। तो ये एक बहुत ही बड़ा मसला है जो हर साल शहरी में हमारे साथ होता है। जब भी हम रोज़ा रखते हैं चाय पहले बनानी नहीं है और चाय को ठंडी पीनी नहीं है। क्या आप सबके साथ भी ऐसा ही होता है? आप सब मुझे प्लीज कमेंट में बताइएगा कि आप सबके साथ भी ऐसा ही होता है। अच्छा जी, तो मेरे हस्बैंड यहाँ बोल रहे हैं कि मुझे थोड़ी चाय ज्यादा देना, मुझे चाय ज्यादा लेनी है। मैंने बोला नहीं सुबह सुबह इतनी चाय नहीं पीते हैं। तो फिर वो बोलने लगे नहीं मुझे तो चाय ज्यादा ही चाहिए। मैंने बोला ठीक है बाबा। वो पीछे से मुझसे बहुत बातें करते हैं कैमरे के बैक में, वो हमेशा वही कैमरे के पास होते हैं और हमेशा मुझसे अच्छी अच्छी बातें करते रहते हैं, हंसाते रहते हैं, मेरी पूछते रहते हैं कि क्या तुम्हें हेल्प वगैरह चाहिए या कुछ भी ऐसा। अच्छा तो मैंने दूध को रख दिया कि लाइट सा वो भी गर्म हो जाए, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ठंडा दूध नहीं पसंद, तो वो गर्म पीते हैं हल्का सा। तो बस बहुत ही लाइट मैंने गर्म किया। यहाँ हम दोनों बैठ गए साड़ी लेके और मेरे हस्बैंड जो है वो हंसते ही जा रहे हैं क्योंकि वो मुझे परेशान कर रहे हैं कि मैंने फर्स्ट बार कैमरे के सामने सैरी कर रहा हूँ। तो मुझे कहा, मैंने कहा आप आदत डाल लीजिए। तो वो हंस रहे हैं और मुझे बता रहे हैं कि वो पहले कैसे सैरी वगैरह करते थे क्या करते थे। और मेरी तो हंसी नहीं रुक रही है। फिर उन्होंने बोला कि तुम इतना हंसो मत कैमरे पे, तुम्हारा कैमरा तो बंद है। मैंने कहा नहीं हमारा कैमरा बंद नहीं है। कह रहे नहीं देखो तुम्हारा कैमरा बंद है।
और वो मुझे पहले की अपनी बचपन की सारी बातें बता बता कर बहुत हंस रहे थे, बहुत हंस रहे थे। मेरी तो हंसी अब रुक ही नहीं पाई, मैं कब से कैमरे पे अपनी हंसी को रोक रही थी, बट मैं अब नहीं रोक पाई। मुझे इतनी हंसी आ रही थी इनकी बातें सुन के। ये क्या क्या बातें मुझे बता रहे थे कि पहले हम सब ऐसे सैरी करते थे, ऐसे रहते थे, ये करते थे। तो मैंने वही सुन सुन के हंस रही हूँ। और फिर मैंने कैमरा देख ही लिया तो कहा, मेरे हस्बैंड ने बोला अच्छा अच्छा तुमने कैमरा देख लिया। मैंने कहा ऑन तो है कैमरा। तो कह रहे नहीं नहीं कैमरा ऑफ है। मैं कह रही नहीं कैमरा ऑन है। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे फिर से हंसा दिया और मुझे फिर हंसी आने लगी। वो मुझे ऐसे ही बहुत परेशान करते रहते हैं। अच्छा तो वो मुझे इतना हंसा रहे, कह रहे हैं तुम्हारा कैमरा बंद है। हम कह रहे हैं नहीं हमारा कैमरा नहीं बंद है। वो कह रहे हैं देखो तो सही तुम्हारा कैमरा बंद है। फिर मैं हंस रही हूँ कि नहीं कैमरा वगैरह बंद नहीं है, आप झूठ झूठ बोल रहे हैं, मुझे फिर से परेशान कर रहे हैं। तो मुझे ऐसी ऐसी बातें बता रहे हैं पहले की कि मैं ऐसे करता था वैसे करता था ये वो। और मुझे हंसा ही जा रहे हैं। मैंने बोला प्लीज टाइम नहीं है मुझे, अब खा लेने दीजिए कुछ। वो मुझे कह रहे खाओ ना, मैं भी तो खा रहा हूँ और आप खा लेंगे बात करते करते और हंसते हंसते ना। मुझसे तो नहीं खिलाया जाएगा कि मैं हंसूं भी और बातें भी करूं और खा भी लूं। तो वो मुझे कह रहा अच्छा ठीक है अब सीरियसली खाते हैं। मैंने बोला ठीक है आप सीरियसली खाते नहीं। उन्होंने फिर कुछ मुझे बोल दिया और मुझे फिर से हंसी आ गई। हम दोनों बस ऐसे ही माशाल्लाह हमेशा खुश रहते हैं, अच्छे से रहते हैं। आप सब भी माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा, हम दोनों को किसी की नज़र ना लगे, हम सब ऐसे ही खुश रहते हैं। मेरे हस्बैंड मुझे हमेशा ऐसे ही हंसाते रहते हैं, कभी ये बात कभी वो बात कभी कुछ बात। कुछ भी नहीं तो वो कुछ ऐसा रिएक्शन करेंगे अपने फेस का कि मुझे वो देखते ही हंसी आ जाती है। फिर वो कहेंगे क्यों मेरे फेस पे क्या है, मैं बोलती हूँ कुछ नहीं, तो मुझे फिर हंसी आ जाती है। कभी कभी हम दोनों में अगर लड़ाइयाँ भी हो जाती है ना, तो मैं उनका फेस देखते ही हंस देती हूँ। फिर वो मुझे याद दिलाते हैं कि हम दोनों में लड़ाई हुई है सीरियस रहो। फिर मैं कहती हूँ अच्छा ठीक है अगर सीरियस रहना है तो आप मेरे फेस के सामने मत आइए। बस हम दोनों ऐसे ही सारी ये सारी बातें कर रहे थे और बैठ के हंसी मजाक कर रहे थे और हमारी सैरी भी हो रही थी। फिर हम सब ने सैरी की, अच्छे से सब चीज़ हो गया। उसके बाद आ गया नमाज का टाइम। तो मैंने बोला कि ठीक है सैरी करके फिर हम सब ने नमाज पढ़ी। नमाज टाइम होने के बाद हम सब सो गए थे। उसके बाद मैंने दिन भर कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। फिर डायरेक्टली हम मिलते हैं शाम के टाइम रोज़ा खोलने के टाइम। यहाँ मेरी अम्मी ने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनाई थी हम सब के लिए रोज़ा खोलने के लिए। हम सब ने दुआ मांगी। दुआ मांग के हम सब ने अपने साल के आखिरी दिन के लिए खैर और बरकत की सारी जो भी चीज़ें थी दुआएं मांगी। अच्छे से दिन साल गुजर गया, ये सारी चीज़ें बोली। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।